शकील शाह की एक शेर है, जो देखता हूं वही बोलने का आदी हूं, मैं अपने शहर का सबसे बड़ा फसादी हूं। कबीर खालिद ने कहा था, सादिक हूं अपने कौल का गालिब, सादिक हूं अपने कौल का गालिब, खुदा गवाह कहता हूं सच की, झूठ बोलने की आदत नहीं मुझे। नमस्कार, मेरा नाम है ओम प्रकाश यादव और आप देख रहे हैं वॉइस ऑफ रिपब्लिक। बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री, दलितों के मसीहा और मोदी सरकार में कैबिनेट मंत्री जीतन राम मांझी के एक बयान ने सियासी तूफान मचा दिया है। एक सीट गलती से हार गए। अगर हमारा कहकर हाल जैसे 2020 में कहल न कि हम हार रही है कोई उपाय, उसमें 2700 वोट से हारत हो, हम प्रयास के लिए जीत गए। इस साल मात्र 1600 वोट से हार रहा। दुर्भाग्य हमारे उनका का दिमाग हो गए, हमारा से बात न कैलन, सीधे मैदान छोड़ के भाग गए। जो साथी जो 2020 में जो कलेक्टर अभिषेक सिंह जैविक त्रिपुरा में है, वो टेलीफोन करे थे कि सर हम तोरा 2700 वोट से पीछे है, जिता दिए हो, अभी तो 1600 वोट से पीछे है, जितावे कौन दिक्कत है। हम माथा ठोकली कि हमारा पास अगर जानकारी हुआ था तब ना, वो तो चल गया घर। वो कोई अफसाना नहीं था, वो हकीकत था जो उनके जुबान से यूं ही निकल गया कि शहर में उनके चर्चे होते होते यह बात राष्ट्रीय फलक पर जा पहुंची। स्थिति ये हो गई कि अब उनकी कुर्सी शायद चली जाए। उन्होंने भी कभी यह सोचा नहीं था कि एक बात गफलत से जो निकलेगी वो बहुत दूर तलक चली जाएगी। जी हाँ, वो कह रहे थे कि 2025 के चुनाव में चंद हजार वोटों से हार गया। अगर वो 2020 की तरह ही उन्हें यानी मांझी जी को कह देता तो वो डीएम से कह के जितवा देते, जैसा उन्होंने 2020 में किया था। ये बात उन दिनों की है जब गया में कलेक्टर हुआ करता था अभिषेक कुमार सिंह या अभिषेक सिंह, रहने वाला बिहार का, लेकिन त्रिपुरा काडर से इंटर स्टेट डिप्यूटेशन पर आया और 5-6 साल में बिहार में जो लूट मचाई उसने कि उसका बहुत कम एग्जाम्पल मिलता है। संभवतः गया में 3 साल से अधिक समय तक वो कलेक्टर रहा और उस दरमियान उसने ऐसे ऐसे कारनामे किए कि शहर की हर गली हर नुक्कड़ पर चर्चाएं आम हो गई थी। उसकी एक खासियत थी कि वो जब लूटता था तो लूट का माल सब में बांटता था, वैसे रसूखदारों में जो सवाल उठा सकते थे। वैसे भी मगही में एक कहावत है, बांट चूट खाए राजा घर जाए, यानी अगर बांट चूट करके खाइएगा तो आपको कोई तकलीफ नहीं होगी। उपेंद्र कुशवाहा जी भी नीतीश कुमार को कोट करते हुए कहते हैं कि जब खाने में मक्खी भनभनाए तो बाएं हाथ से मक्खी हिलाइए, दाहिने हाथ से खाना खाइए। ये सत्ता है हुजूर, यहां अफसाने नहीं लिखे जाते बल्कि हकीकत को अफसाने की तरह पेश किया जाता है कि अगर वो सच साबित न हो तो वो अफसाना रह जाए, और अफसाना तो अफसाना है, उसके बारे में क्या कहा जाए। ये वो दौर था जब अभिषेक सिंह पत्थर से, बालू से, अपने क्वार्टर के पेड़ों की कटाई से वसूली का वो मिसाल कायम किया गया में कि पूरा प्रशासनिक तंत्र कराह उठा। उस दौर में उस जिले में पोस्टेड निचले स्तर से जिला स्तर के पदाधिकारी मुझको बताते थे कि ऐसा नमूना डीएम उन्होंने अपनी जिंदगी में नहीं देखा। एक एक जगह से
पैसे का कैलकुलेटर से वसूली होता था और उसके बाद उनके पास पहुंचता था। ये वही दौर था जब उस जिले का सौभाग्य कहिए या कोई संयोग, एसपी आदित्य, आईजी अमित लोढ़ा, डीएम अभिषेक, ये एक दौर था जब इन तीनों ने जो लूट मचाई वहां। और मजेदार बात यह है कि तीनों में किसी पर कोई प्रभावी कार्रवाई नहीं। अभिषेक सिंह को सम्मान पूर्वक बिहार से त्रिपुरा के लिए रुखसत कर दिया गया और बोरे में भर के वो रुपया लेके त्रिपुरा गए या बिहार में इन्वेस्ट किए या बेंगलोर में, उसको नहीं मानो। अमित लोढ़ा की भी प्रोन्नति हो गई और आदित्य कुमार दास पर कार्रवाई हुई थी, लेकिन फिर वो कालीन में लपेट कर कोने में रख दिया गया। आज हम बात करते हैं सिर्फ मांझी जी के उस इकबालिया बयान के वीडियो में उठाए गए गंभीर प्रश्न पर। हम सभी जानते हैं कि 2025 के चुनाव में क्या हुआ, और ये तो एक जिले की बात थी। अगर वो गया में हुआ तो वो जमुई में क्यों नहीं हो सकता है, और अगर जमुई में हुआ तो औरंगाबाद और मोतिहारी बेतिया में क्यों नहीं। सब जगह की वही स्थिति है। मुझको लगता है कि इस देश का राजनीतिक वर्ग, सिविल सोसाइटी और सबसे ज्यादा चुनाव आयोग, और अगर चुनाव आयोग ना करे तो जुडिशरी, को इस गंभीर मसले पर तुरंत संज्ञान लेना चाहिए था कि 2025 में किस तरीके से धांधली हुई चुनाव में। बात सिर्फ 10,000 रुपया देकर महिला रोजगार योजना के नाम पर पैसे बांटने का नहीं रहा। अगर वो पैसा भी दे दिया गया तो चलिए, गरीब के हाथ चला गया, लेकिन उसके बाद जो नंगा नाच हुआ, ग्रामीण विकास विभाग का सचिव, मुख्यमंत्री आवास में बैठा हुआ अधिकारी और तमाम जिलों के डीएम, एकाध अपवाद को छोड़कर, इन लोगों ने जीविका के डीपीएम, बीपीएम, एरिया कोऑर्डिनेटर से लेके सीएम, दीदी, इस सब को मिलाकर जिस तरीके से नंगा नाच किया और तकरीबन 1.5 से 2.25 करोड़ वोट की हेराफेरी ही कहेंगे कि दिलवाया लोभ देकर, उसका इस देश के इलेक्टोरल पॉलिटिकल हिस्ट्री में कोई दूसरा एग्जाम्पल नहीं मिलता है। यह एक गंभीर मसला है। इसे महज संयोग ही कहिए कि पार्लियामेंट में चुनाव सुधार पर चर्चा हो रही है, इलेक्शन कमीशन की भी चर्चा हो रही है। विश्वसनीयता गिरने का यह आलम है कि ज्ञानेश कुमार ने इस चुनाव में और एसआईआर में चुनाव आयोग के तमाम साख को मट्टी पलीद कर दिया, उसको जमींदोज कर दिया। यह गंभीर मसला है कि कैसे एक डीएम ने गया में एक पूर्व मुख्यमंत्री और उस इलाके के रसूखदार नेता, जिसके कहने से उस कलेक्टर की पोस्टिंग हुई, कैसे चुनाव में धांधली कराकर उसको जितवाया। यह आरोप तो बड़ा गंभीर है। 3 चीज होना चाहिए, और यह सवाल आम नागरिक से, पत्रकार से, मीडिया से होते हुए ये न्यायालय तक जाना चाहिए। पहला काम, अविलंब जीतन राम मांझी को बर्खास्त किया जाना चाहिए और बीएनएसएस की धारा जो रेलिवेंट है उसमें उनका बयान कलमबंद कराना चाहिए। वैसे भी बीएनएसएस में जो बयान उन्होंने दिया है वो इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस के रूप में सफिशिएंट है उसको प्रोसिक्यूट करने के लिए। और अभिषेक सिंह, त्रिपुरा काडर का आईएएस, जो गया में पोस्टेड था
उसको अविलंब निलंबित करते हुए उस पर विभागीय कार्रवाई और इसी राज्य में गया में उस पर प्रोसिक्यूशन सैंक्शन करके मुकदमा दायर करना चाहिए। नंबर 1। नंबर, उस वक्त 2020 में गया में जितने कॉन्स्टिट्यूएंसीज में चुनाव हुए, यद्यपि उसका टर्म पूरा हो गया, लेकिन फिर भी संज्ञान लेकर इसकी गहन जांच हो। उस पीरियड में जो भी रिटर्निंग ऑफिसर थे उनका बयान कलमबंद कराया जाए और उस पूरे प्रक्रिया की जांच की जाए कि क्या क्या गड़बड़ी हुआ था। और तीसरी और अंतिम चीज ये कि सुप्रीम कोर्ट तुरंत इस पर संज्ञान ले और 2025 में यह जो चुनाव हुआ विधानसभा का, इसमें ग्रामीण विकास का सचिव, मुख्यमंत्री आवास में बैठा हुआ 2-3 अधिकारी, तमाम जिले के कलेक्टर, जीविका का सीईओ और जीविका का डीपीएम, बीपीएम, एरिया कोऑर्डिनेटर, ये सब पर जांच बिठाई। उनके कॉल डिटेल्स, उनके कन्वर्सेशंस और जो भी बातें हुई है, ये सब पर इन्वेस्टिगेशन होना चाहिए। और इसकी जांच करने के लिए सुप्रीम कोर्ट को एक जांच कमीशन का गठन करना चाहिए, किसी सिटिंग जज या रिटायर्ड जज की अध्यक्षता में, और इन्वेस्टिगेशन में मदद करने के लिए इम्पेकेबल कैरेक्टर के रिटायर्ड आईएएस और आईपीएस या इस तरह के मामले में जो लोग हैं, चुनाव आयोग को भी उसमें शामिल कीजिए और इन्वेस्टिगेशन किया जाना चाहिए। यह अत्यंत गंभीर मसला है कि किसी देश के डेमोक्रेटिक सिस्टम में किसी व्यक्ति को जिताने के लिए उस जिले का डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन ऑफिसर कम कलेक्टर कम डीएम किस हद तक जा सकता है, किस परिस्थिति में वो किया था। लेकिन दुर्भाग्य यह है कि जीतन राम मांझी का वो इकबाल जुर्म को अफसाने की तरफ पेश किया जा रहा है। कोई ये कह रहा है कि एआई से उस वीडियो को डॉक्टरेट किया गया है, कोई कह रहा है कि हल्के में बोल दिए, कोई बोला कि इसी तरह का बात वो करते रहते हैं। अरे वो इस देश का, इस राज्य का मुख्यमंत्री रहा हुआ व्यक्ति है, कितना टर्म एमएलए रहा, अभी एमपी है, केंद्र में मंत्री है, जो पद और गोपनीयता की शपथ लेता है, संविधान का शपथ लेता है, और उस व्यक्ति को आप ऐसे मजाक में उठा रहे हैं। अभी तक तो उस व्यक्ति की गिरफ्तारी हो जानी चाहिए था, अभी तक तो उस व्यक्ति को बर्खास्त कर दिया जाना चाहिए था, उस कलेक्टर पर अभी तक एफआईआर हो जाना चाहिए था। लेकिन दुर्भाग्य है इस देश के न्यायिक और प्रशासनिक प्रणाली का। अभी तक तो चुनाव आयोग को इस पर तुरंत संज्ञान लेकर इस पर नोटिसेज इशू करके और कार्रवाई का आदेश दे दिया जाना चाहिए था, लेकिन ये सब नहीं हुआ। इसलिए मैंने वो गालिब का शेर पढ़ा है कि यह देश भारत और हमारा राज्य बिहार अद्भुत राज्य है। यहाँ अफसाने को हकीकत और हकीकत को अफसाने बनाने में चंद मिनट का नहीं, चंद सेकंड का समय लगता है। और किसी ने सच ही कहा है, बर्बाद गुलिस्ता करने को एक ही उल्लू काफी है, अंजामे गुलिस्ता क्या होगा, हर शाख पर उल्लू बैठा है। फिलहाल हम सबको देश की न्यायपालिका, स्पेशली सुप्रीम कोर्ट, चुनाव आयोग और सिविल सोसाइटी तथा मीडिया के द्वारा उठाए गए कदमों का इंतजार रहेगा। फिलहाल हमें इजाजत दीजिए और आप देखते रहिए वॉइस ऑफ रिपब्लिक। नमस्कार।